हेलो स्टूडेंट्स, हेलो टू एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब बच्चे? एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आई एम योर मास्टर टीचर here at Vedantu. My name is Disha Dua. By qualification I'm a cost and management accountant and साथ में पढ़ते हैं business studies. Guys, we commerce 11th 12th फॉर अ बेटर फ्यूचर में आप सबका स्वागत है। आइए अपना फ्यूचर एकदम ब्राइट बनाते हैं। Guys, I wish you a Merry Christmas. I wish you all the prosperity and happiness of the world. So, I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Happy New Year is also about to come, right, guys? So, I all from my heart here at Vedantu, we wish you a very prosperous season of festivities. We all here at Vedantu wish you a very, very beautiful year ahead. चलो पढ़ते हैं आज। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दबाने का और मैम को और चैनल को थोड़ा PR दिखाने का गाइस। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. Also join the Telegram group if you have not already, because here you get instant updates about everything related to the channel. और यहीं पर मिलते हैं नोट्स बेटे, नोट्स मिलते हैं जहां पर आपको जो भी हम सारा दिन में पढ़ते हैं रोज रात को 8 PM it is given to you for all your subjects: business studies, economics, accounts and mathematics. Okay, and surprises तो है ही, surprises तो है ही. Okay guys, let's start today's session. But before we start today's session, let me explain you about your Vedantu Commerce Pro subscription. क्या मिलता है यहाँ? Here you get 5,000 plus hours of live online teaching for all of your subjects. टेस्ट होंगे, असाइनमेंट्स होंगे, जहाँ हजारों क्वेश्चंस का एक्सपोजर मिलेगा. आफ्टर एवरी सेशन आपको असाइनमेंट मिलेगा ताकि जितना पढ़ लिया है उतना हम समझ पाए दैट हाउ मच हैव वी अंडरस्टूड, और जो भी कमी रह जाएगी उसको सुधार कर पाएंगे. बिकॉज देयर विल बी कंटिन्यूअस रिव्यू ऑफ एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट. देयर विल बी 20+ टीचर्स टीचिंग यू विद देयर 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस. अलॉन्ग विद मास्टर टीचर एक क्लास टीचर भी होगा. डुअल टीचर मोड से हम पढ़ने वाले हैं. इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व हो पाएंगे. डोंट यू वरी अबाउट दैट. ओके, यू हैव ऑप्शन टू लर्न इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. An entire of your course will be covered along with micro and crash course too. क्योंकि माइक्रो में चैप्टर वाइज पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दोबारा पढ़ सकते हो. एंड क्रैश कोर्स क्योंकि एग्जाम भाग भाग के आ रहे हैं तो अपन को भाग भाग के पढ़ना तो बनता ही है. सो गाइज, हाउ डू वी अवेल दिस प्रो सब्सक्रिप्शन? यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. अगर हम रिटर्न चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट तो बनता है. ओके, देयर आर 2 प्लान्स अवेलेबल. एक्चुअल प्राइस जो है इन 1 month और 3 month का वो है 3,499 फॉर 1 month, 9,999 फॉर 3 month. बोले तो 20% डिस्काउंट मिलता था पहले. आपका आफ्टर डिस्काउंट प्राइस था 2,799 एंड 7,999. बट फॉर यू नाउ इट इज 50% ऑफ. बस ये आज तक के लिए, बोले तो 25 दिसंबर तक के लिए ही डिस्काउंट अवेलेबल है. सिर्फ 5,000 तक का मैक्सिमम आपको डिस्काउंट मिल सकता है. 50% ऑफ बोले तो बेटे DD Pro यूज करने का एंड 50% ऑफ का लुफ्त उठाने का. गाइज, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एंड आई एम श्योर यू कैन गोना गेट tremendous of returns, huge return. 5,000 तक का डिस्काउंट अवेलेबल है. Enroll yourself today without any delays. And I love to see you all on Pro subscription too. साथ में मिलके पढ़ेंगे और बढ़ते ही चले जाएंगे. Okay guys, दिस इज अबाउट प्रो सब्सक्रिप्शन. आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं. हम पढ़ रहे थे बिजनेस स्टडीज क्लास 11th. यस, हम पढ़ रहे थे पार्ट बी के 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी डन सोर्सेज ऑफ बिजनेस फिनेंस एंड स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस. अब हमने नया चैप्टर शुरू करा है इंटरनल ट्रेड, जिसमें हम होल सेलर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनल ट्रेड के बारे में. लेट्स स्टार्ट गाइस. इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड बोले तो
सॉरी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिटेल ट्रेड के बारे में, सॉरी इंटरनल ट्रेड में हम होलसेलर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और हम पढ़ने वाले हैं रिटेलर्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद रिटेल स्टडीज, रिटेल ट्रेडर्स। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेल ट्रेड, विल अंडरस्टैंड द सर्विस ऑफ रिटेलर्स, ओके, लार्ज स्केल लार्ज स्केल रिटेलर्स के बारे में भी समझेंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं, चेन स्टोर्स क्या होते हैं, सुपरमार्केट्स क्या होते हैं, एंड कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। Okay, are you excited for today's session? Yes ma'am, we are super duper excited. क्रिसमस है, ठंड है, बट हम एकदम पढ़ने के लिए तत्पर हैं। Let's start guys. लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझते हैं मीनिंग ऑफ रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड होता क्या है? ओके, रिटेल ट्रेड बोले तो अ रिटेलर इज अ बिजनेस एंटरप्राइज दैट इज एंगेज्ड इन सेल ऑफ गुड्स एंड डायरेक्टली टू अल्टीमेट कंज्यूमर। हमें पता है कि सामान बनता है, वो कौन बनाता है? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास पहुंचता है, होलसेलर से रिटेलर के पास पहुंचता है, एंड रिटेलर इज समबडी हु इज डायरेक्टली टॉकिंग टू द कंज्यूमर और कस्टमर, है ना। डायरेक्ट ये बात कौन कर रहा है? रिटेलर। हम भी रिटेल शॉप्स में जाते हैं, है ना, क्योंकि हमें तो थोड़ा सामान चाहिए होता है, बल्क में नहीं चाहिए होता, बिकॉज व्हेन वी नीड प्रोडक्ट्स इन बल्क वी गो टू होलसेलर्स। Okay, the retailers normally buy goods in large quantities में बाय करते हैं फ्रॉम होलसेलर्स एंड देन सेल देम इन स्मॉल क्वांटिटीज। थोड़े में बेचना शुरू करते हैं रिटेलर्स, सॉरी नॉर्मल कंज्यूमर को, अल्टीमेट कंज्यूमर को। ओके, रिटेलिंग इज दस the branch of business which is devoted to sale of goods and services टू अल्टीमेट कंज्यूमर। बोले तो अल्टीमेट कंज्यूमर वाली बात कहाँ होती है? इट इज ओनली इन रिटेल। बोले तो फॉर एग्जाम्पल ईशा पांचाल का बिजनेस है। ईशा पांचाल क्या बेचती है? ईशा पांचाल बेचती है ग्रोसरीज, ठीक है, ग्रोसरीज बेचती है। और मैं गई उसकी शॉप पे और मेरे को चाहिए था 1 किलो राजमा, 1 किलो चावल, 2 किलो आटा, है ना। क्या मैंने तो थोड़ा थोड़ा लिया, बट क्या ईशा थोड़ा थोड़ा लेके आई? नो बेटे, इसने बल्क में लिया होगा। बट मैन्युफैक्चर जितना बल्क में, सॉरी होलसेलर जितना बल्क में होगा, नो, उससे कम होगा, और होलसेलर से वो लेकर आएगी एंड शी विल सेल मी डायरेक्टली एज अ रिटेलर टू द कंज्यूमर। ओके, क्लियर? एकदम भेजे में? यस मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स। रिटेलर्स क्या क्या सर्विसेज देते हैं, किस किस को सर्विसेज देते हैं? सबसे पहले सर्विस टू मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर। बोले तो हमने समझा कि सबसे पहले कौन है? सबसे पहले मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास आया, होलसेलर से रिटेलर के पास आया, और रिटेलर अल्टीमेटली कस्टमर को दे रहा है या कंज्यूमर को दे रहा है। अब जो रिटेलर है, इन दोनों को सर्विस कैसे दे रहा है? क्योंकि अल्टीमेट टच एंड फील किसके साथ? कंज्यूमर को हो रहा है, रिटेलर के साथ। तो आइए देखते हैं व्हाट ऑल बेनिफिट्स। सबसे पहले इट हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स। बोले तो जो सामान मैन्युफैक्चरर होलसेलर के पास है, वो अल्टीमेट कंज्यूमर के पास कैसे पहुंच रहा है? इट इज ओनली विद द हेल्प ऑफ रिटेलर। यस, रिटेलर की वजह से। पर्सनल सेलिंग कर रहा है, बोल रहे भाभी जी आप पे तो ये साड़ी एकदम जचेगी, लेकर जाइए, पसंद नहीं आए मैं तो यहीं बैठा हूँ। यस, सो देयर इज अ पर्सनल टच दैट इज हैपनिंग। यस, पर्सनल टच है, पर्सनल सेलिंग कर पाता है कौन? रिटेलर। Okay, then let me change the color of my pen. Enabling large scale operations। अब large scale operations हो रहे हैं क्योंकि होलसेलर से तो बल्क में ले रहा है ना, और बहुत सारे, खाली मेरे कस्टमर नहीं थी ईशा के, ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं। लार्ज स्केल पे he'll be able to or she'll be able to operate। कलेक्टिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। अब देखो समझो, कंज्यूमर से बात कौन कर रहा है? रिटेलर। सो नाउ रिटेलर विल अंडरस्टैंड कि उसको प्लाजो पैंट चाहिए कि शरारा पैंट चाहिए। सो वी अंडरस्टैंड, बीइंग अ रिटेलर वी डायरेक्टली टॉक टू अ कंज्यूमर। तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे मैन्युफैक्चरर को देनी होगी वो कौन देगा? रिटेलर। कि भैया जो कस्टमर है ना, वो आजकल ये पसंद कर रहा है, दिस इज व्हाट इज इन द ट्रेंड,
तो आप ये मत बनाइए, ऐसे बनाइए। सो मार्केट्स की सारी इंफॉर्मेशन कौन देगा? मैन्युफैक्चरर होलसेलर को, इट विल बी रिटेलर। एंड प्रमोशन भी कौन करेगा? रिटेलर। क्योंकि आईटीसी ने तो मैगी बना दी है ना, मैन्युफैक्चरर ने तो मैगी बना दी, बट क्या आप आईटीसी के पास जा रहे हैं एक मैगी का पैकेट देना? भैया 10 रुपए का मैगी का पैकेट देना क्या? हम किसके पास जाएंगे? हम तो रिटेलर के पास जाएंगे। तो रिटेलर ने लगा रखा है अपनी दीवार पे मैगी मैगी मैगी, कुछ अच्छा है खाना, कुछ अच्छा है पकाना, तो मैगी हिलाना, ऐसे करके आते हैं ना बेटे। तो प्रमोशन कौन करवा रहा है? डायरेक्ट प्रमोशन किससे हो रही है? इट इज बिकॉज ऑफ रिटेलर। एम आई क्लियर? दिस इज द सर्विस टू मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर ऑफ रिटेलर। एम आई क्लियर? एकदम भेजे में परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द सर्विसेज टू कंज्यूमर्स। कंज्यूमर को क्या क्या देता है? रेगुलरली अवेल कराता है प्रोडक्ट्स, बिकॉज डायरेक्टली किस हमें पता है वापस मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड अल्टीमेटली कंज्यूमर। कंज्यूमर को बार बार रेगुलरली कौन दे रहा है सामान? और इट इज रिटेलर। नए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? भाभी जी ये लेकर जाओ एक बारी, है ना, भाई साहब ये लेकर जाओ, ये इतना प्यारा एकदम बढ़िया सा कंफर्टर आया है, आप अपने कपड़ों में सर्फ के साथ डालिए, एकदम एकदम चमकते हुए नए जैसे कपड़े आपके आएंगे बाहर। ऐसे कौन बोल रहा है? नए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? इट इज द रिटेलर। यस, कन्विंसिंग इन बाइंग, अरे लेकर जाओ, मेरे कहने पर लेकर जाओ। हु इज डूइंग? इट इज रिटेलर। वाइड सिलेक्शन, बिकॉज वो तो बल्क में लेकर आ रहा है ना, आपको पिंक चाहिए कि ब्लू चाहिए कि ब्लैक चाहिए, भैया थोड़े और शेड्स दिखाना, हम बोलते हैं ना। तो कौन दे रहा है? वाइड सिलेक्शन ऑफर कर रहा है, हु? रिटेलर। एंड आफ्टर सेल सर्विसेज भी देता है। यस, एंड उधार बोले तो क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कौन करता है कस्टमर को? रिटेलर। हो कि नो? बोले तो प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराता है रेगुलरली, सस्ते उधार दे पाता है, नए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे पाता है, लोगों को कन्विंस कर पाता है कि लेके जाओ सामान, वाइड सिलेक्शन दे पाता है, एंड आफ्टर सेल सर्विसेज भी ऑल्सो ही प्रोवाइड्स अ रिटेलर टू कंज्यूमर। तो रिटेलर, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विस दे रहा है वो भी हमने देख लिया। रिटेलर कंज्यूमर को क्या सर्विस दे रहा है वो भी हमने समझ लिया। यस गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लार्ज स्केल रिटेलर्स कौन कौन है? लार्ज स्केल रिटेलर डील्स इन लार्ज स्टॉक ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, लार्ज प्रोडक्ट्स में डील करता है ना। एंड वो सामान कैसे लेते हैं? बल्क में लेते हैं। फीचर्स जैसे बोले तो कोई डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, कोई मार्ट हो गया, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई जहाँ पर आप कंज्यूमर्स को डायरेक्टली देते हो, है ना। जैसे बोले तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती है इसमें। शोरूम्स होते हैं जनरली यहाँ पे जहाँ पे डायरेक्टली हम रिटेलर को सेल करते हैं। मोस्ट कॉमन है डिपार्टमेंटल स्टोर, मल्टीपल शॉप्स और चेन स्टोर्स, मेल ऑर्डर रिटेलिंग, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड सुपरमार्केट्स। मैम ये समझा दो ना कैसे डिटेल में। चलिए आइए डिटेल में समझते हैं व्हाट आर डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर बोले तो दे आर लार्ज रिटेल शोरूम्स हैविंग नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स। अलग अलग जगह है, यहाँ पे शैम्पू मिलते हैं, या साबुन मिलता है, या सर्फ मिलता है, या खाने पीने का आइटम मिलता है, या सारी तरीके की चटनियाँ अचार मिलते हैं। यस, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं ना डिपार्टमेंटल स्टोर में। सो दे हैव अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स under one roof. Each department specialized in one line of product. मतलब हैंड वॉश चाहिए तो डिटेल भी मिलेगा, सैवलॉन भी मिलेगा, गोदरेज भी मिलेगा, लाइफ बॉय भी मिलेगा, सब कुछ मिलने वाला है उस एक एरिया में। यस, और पूरे ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स अवेलेबल। ओके, ये रहा डिपार्टमेंटल स्टोर। एडवांटेज क्या है? इजी है, कन्वीनियंट है बाय, क्योंकि हमें दिख रहा है क्या क्या चाहिए। अट्रैक्टिव सर्विसेज है, जो हम नहीं भी खरीदने जाते ना वो भी खरीद लेते हैं कभी कभी। यस, प्रमोशन ऑफ सेल हो पाता है। अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स, बहुत सारे लोग जाके खरीदते हैं। डिसएडवांटेज लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन, क्योंकि अगर हम दुकानदार से ले होते तो बोलते हैं भाभी जी लेकर जाओ ना, बहुत बढ़िया लगेगा आप पे, तो ये कलर इतना खिलने वाला है। यस, बट व्हेन वी आर गोइंग टू डिपार्टमेंटल स्टोर देयर इज नो पर्सनल अटेंशन। हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, बहुत खर्चा लगेगा, एसी लगेगा, बहुत सारे लोग लगेंगे, रेंट देना पड़ेगा, अगर बड़ी जगह है तो बड़ी जगह आपको लेनी भी पड़ेगी। यस,
हाई पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस इज हाई। वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपने वो क्लास मिस कर दिए तो डेफिनेटली जाकर देखिए। इनकन्वीनियंट लोकेशन, कभी कभी ऐसी जगहों पे लोकेटेड होती है कि घर से बहुत दूर जाना पड़ता है जस्ट टू बाय प्रोडक्ट्स। ओके, अब चेन स्टोर देखें तो चेन स्टोर्स और मल्टीपल शॉप्स और नेटवर्क ऑफ रिटेल शॉप्स that are owned and operated by manufacturers और intermediaries। जैसे अपन को पता है रिलायंस मार्ट, जियो मार्ट, वी मार्ट, है ना, ये चेन है, इनकी चेन है, ब्रांचेस अवेलेबल। Under this type of arrangement, a number of shops with similar appearance are established in localities, अलग अलग localities में available है, spread over different parts of the country, है ना, ये हमको पता चल गया। चलिए देखते हैं एडवांटेज क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। नाउ सिंस दे आर ऑपरेटिंग ऑन हाई लेवल, तो बेटे सस्ता मिलता है। आपने देखा है कि यहाँ पे डिस्काउंट चल रहे होते हैं, कैसे मिलते हैं डिस्काउंट? अगर हमें बाहर सब्जी वाला नहीं दे रहा डिस्काउंट और अंदर डिस्काउंट मिल रहा है, बिकॉज दे आर हैविंग ऑन, दे आर वर्किंग ऑन लार्ज नंबर्स, इसलिए पर कॉस्ट जो है, पर कॉस्ट मार्जिन जो होती है, पर यूनिट मार्जिन बेसिकली वो कम हो जाती है। ओके, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पॉसिबल है। मिडलमैन गायब ही हो गया, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से या तो रिटेलर के पास पहुंचेगा या रिटेलर खुद ही मैन्युफैक्चरर होगा। ये लोग बीच में से गायब, डायरेक्टली कस्टमर से बात हो रही है, वी आर डायरेक्टली टॉकिंग टू द कस्टमर। नो बैड डेट्स, बिकॉज पहले नगद फिर उधार, यू कैन नॉट से कि मैं बाद में देता हूँ पैसे, बैड डेट होंगे ही नहीं। व्हेन यू गो, एक लाइन लगी होगी, पेमेंट करोगे तो सामान मिलेगा, पेमेंट नहीं करोगे तो देयर इज नो सामान। यस, ट्रांसफर ऑफ गुड्स, आराम से ट्रांसफर हो सकते हैं गुड्स, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। डिसएडवांटेजेस देखो तो लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ गुड्स, बहुत सारे यहाँ पे वैरायटी नहीं होगी जैसे डिपार्टमेंटल में थी। इनिशिएटिव्स नहीं होते जनरली, बिकॉज जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें पता है यही काम करना है और इसी के पैसे मिलेंगे। व्हाट ऑल इनिशिएटिव्स वहाँ पे ले सकते हैं, आपको पता है ये जगह है, आपको आपका काम है कि आपको सेल ही करना है, या आपसे कोई कुछ पूछेगा आपको वही बताना है। इमेजिन योरसेल्फ एंटरिंग इनटू सम काइंड ऑफ चेन स्टोर, तो इनिशिएटिव ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। ओके, पर्सनल टच नहीं है, डिफिकल्ट टू चेंज डिमांड, जो बोल रहा है, जो लोग मांग रहे हैं वही देना पड़ेगा। यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस समबडी because it's no personal selling here. Okay, mail order houses बोले तो mail order houses are the retail outlet that sell their merchandise through mail, मेल के थ्रू बेचते हैं। okay, there is generally no direct personal contact between the buyer and the seller in this type of training। आपने ऑर्डर किया वो आपके घर पहुंचा देंगे, आपने ऑर्डर किया वो आपके घर पहुंचा देंगे, फोन पे बोल दिया भेज दो, मैसेज कर दिया भेज दो, कोई ऐसे आउटलेट नहीं है, आपके घर में मेल हो रहा है, डिलीवर हो रहा है बेसिकली। ओके, एंड देन वी स्टार्ट एडवांटेजेस देख लेते हैं। लिमिटेड कैपिटल, ज़्यादा पैसे नहीं लेंगे, शोरूम नहीं खोल रखा है, लाइट बिजली एटसेट्रा के पैसे नहीं लगेंगे, मिडलमैन चाहिए ही नहीं, रिटेलर ही मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है या होलसेलर तो पक्का से गायब ही है। यस, देन एब्सेंस ऑफ बैड डेट, सामान पहुंचा पैसे दो वरना सामान मैं वापस लेके जा रहा हूँ, देयर इज नो चांस ऑफ बैड डेट, पहले नगद फिर उधार, है ना। वाइड रीच, यू विल बी एबल टू रीच अ लॉट ऑफ ऑडियंस बिकॉज इट इज होम डिलीवरी दैट इज हैपनिंग। यस गाइस, डिसएडवांटेज देखो तो पर्सनल कॉन्टैक्ट नहीं है, क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं है, प्रमोशन कॉस्ट कभी कभी हाई हो जाती बिकॉज देयर इज नो शॉप, राइट, यू हैव टू इन्फॉर्म पीपल दैट आई एम समबडी हु डिलीवर्स द प्रोडक्ट्स टू योर होम, और नो आफ्टर सेल सर्विसेज, एक बार दे दिया बिकॉज देयर इज नोबडी हु विल कम टू बैक टू योर शॉप एंड से कि भैया ये तो बहुत बेकार है, सर्फ में झाग ही नहीं बन रहा है। Yes, there is no after sale services. These are the disadvantages. फिर देखें कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, बोले तो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ा है ना, चैप्टर 2, उसी का कंज्यूमर वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर is an organization owned, managed, controlled by consumers themselves। आप और मैं ग्राहक लोगों ने मिलकर वॉलेंट्री एसोसिएशन है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच स्टोर इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ मिडलमैन, बीच में सब लोग का मार्जिन गायब कर रहे हैं, हु इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड देयर बाय प्रोवाइड सर्विस टू द मेंबर्स। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले सारी एडवांटेज था वही यहाँ पर हम दे रहे हैं। सो इफ यू हैव मिस्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज गाइस, गो सी चैप्टर नंबर 2, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है।
ओके, एडवांटेजेस क्या है? इजी है फॉर्मेशन होना, बिकॉज वी नो मिनिमम 10 लोग चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। 10 लोग ने मिलकर खोल लिया। लिमिटेड लायबिलिटी है, जितना शेयर है उतना ही लायबिलिटी है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट है, बोले तो सब वोट करें। मैं कुछ नया बता रही हूँ, नो वी हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल ऑफ दीज इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। लोअर प्राइसेस बिकॉज मिडलमैन गायब कर दिया तो एक्स्ट्रा अननेसेसरी कॉस्ट ऐड नहीं हुई, सबका मार्जिन ऐड नहीं हुआ। डिसएडवांटेज क्या है? कोई इनिशिएटिव नहीं है, कभी कभी पैसों की दिक्कत आ जाती है। पैट्रोनेज नहीं है, देयर इज लैक ऑफ पैट्रोनेज। पैट्रोनेज बोले तो मेरा है टाइप्स, इट इज माय बिजनेस, है ना, क्योंकि हम मिलके कर रहे हैं ना। तो लैक ऑफ पैट्रोनेज, lack of business training, there is no expert, there is no professional who is managing. It is you and me consumers who are managing this kind of cooperative store. Okay, supermarket हमको पता है क्या होता है सुपरमार्केटिंग। Supermarket is large retailing business unit selling wide variety of consumer goods. फास्ट मूविंग FMCG गुड्स या फिर कंज्यूमर गुड्स बोल सकते हैं इन्हें, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स on the basis of low price appeal, wide variety and assortment, self-service and heavy emphasis on merchandising appeal. मतलब लेकर जाओ हमारे सामान, इतना हम तुमको दे देंगे, इतनी वैरायटी देंगे that you can go and choose, pick and choose for yourself. डालते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। सुपर मार्केट एडवांटेज क्या है? वन रूफ, तो अलग अलग जगह नहीं चाहिए, सब कुछ लो कॉस्ट हो जाएगा। सेंट्रल लोकेशन, हमें कहीं दूर गांव में नहीं जाना पड़ेगा, शहर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। सेंट्रल लोकेशन, वाइड सिलेक्शन, नो बजट, पहले पैसे फिर करेंगे बात। यस, डिसएडवांटेज क्या है? क्रेडिट नहीं मिलेगा, पर्सनल अटेंशन नहीं मिलेगी, कभी कभी गुड्स की मिस हैंडलिंग हो जाती है बिकॉज समबडी हु इज एन एम्प्लॉय हु इज दे आर मैनेजिंग, राइट। जो जैसा ओनर होता है वैसे तो नहीं कर सकता है एम्प्लॉय काम। तो कभी कभी सामान रखा है या फिर हम ऐसी जगह छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, वो हमारे को तो नया मिल ही जाएगा। दिस इज हाउ समटाइम्स द एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स बी। तो मिस हैंडलिंग हो जाती है गुड्स की। एंड हाई ओवरहेड एक्सपेंसेस, बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं तो ओवरहेड एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। So we are done with the session today, guys. Let's do some quiz. The aim is to economies by buying in common and to retain their profits by selling in common. इनका एम क्या है? ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं कॉमन जो लोगों को पसंद है और फिर उनको सेल करके प्रॉफिट रिटेन कर लेंगे। मल्टीपल शॉप, वेब मार्केटिंग, टेली शॉपिंग या कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। गाइस क्या आंसर? ऑफ कोर्स मैम, इट इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स, बिकॉज मिलकर हम बना रहे हैं, कॉमन गोल के लिए सब मिलके आए हैं ताकि सस्ता हो जाए। यस, और प्रॉफिट जो है वो भी रिटेन कर पाए मेंबर्स को। The retail business act as a universal supplier of wide variety of products. Multiple shop, mail order business, departmental store या cooperative, consumer cooperative stores. Retail business है universal supplier, बेटे मैम it is departmental store, wide variety है। Okay, it is a network of number of branches है, मैम branches हमने रिलायंस मार्ट, वी मार्ट ही समझा था, है ना। मल्टीपल शॉप, मेल ऑर्डर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स या कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। मैम इट इज मल्टीपल स्टोर्स, है ना, मल्टीपल शॉप्स। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, अ मेरी क्रिसमस। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड शो अस योर लव, क्योंकि ऐसे ही आप हमको प्यार दिखा सकते हो। ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी, बिकॉज हियर यू गेट इंस्टेंट अपडेट्स अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू द चैनल, और यही मिलते हैं आपको नोट्स जो भी हम सारा दिन पढ़ते हैं। गाइज बिफोर वी एंड टुडेज सेशन, do understand about your वेदांतु कॉमर्स प्रो सब्सक्रिप्शन। आपको मिलेंगे 5000 से भी ज़्यादा लाइव ऑनलाइन टीचिंग आवर्स, जहाँ पे आप पढ़ पाओगे वेदांतु लर्न लाइव ऑनलाइन। समझ आएगा तो मजा आएगा, बट मज़ा आएगा तभी तो समझ आएगा ना। देयर विल बी टेस्ट असाइनमेंट्स कवरिंग थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस। आप कॉन्टिन्यूस रिव्यू ऑफ एरियाज मिलता रहेगा ताकि आप ग्रो कर सको। देयर विल बी 20 टीचर्स टीचिंग यू, गाइडिंग यू विद योर 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस। आपके पास इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में पढ़ने का ऑप्शन है।
एंड एंटायर ऑफ योर कोर्स विल बी कवर्ड अलॉन्ग विद माइक्रो एंड क्रैश कोर्स 2. और अभी तो चल रहा है 50% ऑफ, इंस्टेड ऑफ 20% अब 50% ऑफ चल रहा है, अप टू 5,000 रुपीज, है ना. तो मंथली प्लान 1 मंथ और 3 मंथ का एक्चुअल प्राइस इज 3499 एंड 3 मंथ्स का इज 9999. 50% ऑफ पे मिलेगा बेटा जी. इफ यू यूज माय कूपन कोड DD Pro, दिस इज ऑफर इज ओनली वैलिड टिल टुडे. 50% ऑफ टिल 5,000 ऑफ. Okay, so I love to see you on Pro subscription as well. Stay tuned, guys. Keep on smiling. See you in the next session. Merry Christmas. Bye bye. Stay blessed.